गे दिल का कोई दाम नहीं होता, क्या दाम गे दिल का कोई दाम नहीं होता, क्या दाम लगाओ गे दिल का कोई दाम नहीं होता, क्या दाम लगाओ गे दिल का कोई दाम नहीं होता, 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 दिल का कोई दाम नहीं होता। कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं। भोजराज ने कहा, कहां ले जा रही हो इसको? ये तस्वीर, इससे क्या काम मेरा? दिल का कोई दाम नहीं होता, दिल का कोई दाम नहीं होता, कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं, कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जिसका कोई नाम नहीं होता, कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जिसका कोई नाम नहीं होता, क्या दाम लगाओ गे दिल का कोई नाम नहीं, क्या दाम लगाओ गे दिल का, क्या दाम लगाओ गे दिल का, क्या दाम लगाओ गे दिल का, क्या दाम लगाओ गे दिल का। भोजराज से कहा, प्राणेश्वर, हे देव, हे कंत, ये तस्वीर आपके जीवन पथ में बाधक नहीं बनेगा, ये आपकी जिंदगी में बाधा नहीं पहुंचाएंगे, इसे मेरे पास रहने दीजिए। भोजराज ने कहा, आखिर तेरा संबंध क्या है इससे, ये बता, क्या संबंध है? कुछ नहीं बोली। और एक दिन क्या देखता है भोजराज ने? पग घुंघरू बांधी मीरा नाची रे, पग घुंघरू नाची रे, पग घुंघरू बांधी नाची रे, पग घुंघरू पग घुंघरू बांधी मीरा नाची रे, पग घुंघरू बांधी नाची रे। हाँ, लोग कहे मीरा
कहे मीरा भाई बावरी, सास कहे कुल नासी रे, पग घुंघरू नाची रे, पग घुंघरू बांधी मेरा नाची रे, पग घुंघरू 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 नाची रे। मीरा को जब वक्त मिल जाता था गोविंद के आगे थिरक लेती थी। एक दिन भोजराज ने देखा कि मेरी पत्नी इस तस्वीर के आगे नृत्य कर रही है। कहा मीरा, मैं तुम्हें हिदायत करता हूं, ये कोई कोठा नहीं है, ये राजधानी है और राजधानी में इस प्रकार पाँव में घुंघरू बांधकर नृत्य करना, नाचना, ये तेरे लिए उचित नहीं होगा, बड़ा महंगा पड़ेगा। मीरा कुछ नहीं बोली बेचारी। एक दिन मीरा जी भगवान के सामने ही बैठ गई और धीरे धीरे उसी जगह भगवान के चरणों में सो जाती है। भोजराज आया और कहा, उदा बहन इधर आओ। आता है भोजराज, कहा ये काल है मीरा का, भले सो रही है, उठाओ इसको, उठाओ उदा बहन, नहीं मूर्ति को उठाओ, ये काल है। उठाती है तस्वीर और कहा जाओ इसको आग में डालकर जला डालो, जाओ। भोजराज भी आदेश देकर चले गए और ले गई उस तस्वीर को। उदाबाई ने, भोजराज की बहन ने ले गई तस्वीर और आग में डाल दिया। तस्वीर आग में डालने के बाद अग्नि धधक उठी। मीरा जब जागती है तो अपने गिरधर गोपाल को नहीं देखा, पागल हो गई, रोने लगी। क्या कहा? हाँ हाँ। कहां चले गए गोविंद? मुझे छोड़कर कहां गया तुम? रोने लगी बेचारी और यही कहा, एक बार हमसे सावरे नजरें मिलाइए, एक बार हमसे सावरे एक बार हमसे सावरे नजरें मिलाइए, नजरें मिला के श्याम जरा, नजरें मिला के श्याम जरा मुस्कुराइए, नजरें मिला के श्याम जरा मुस्कुराइए। एक बार कहाँ गए गोविंद? छटपटाने लगी बेचारी। एक बार मुझसे सावरे नजरें मिलाइए, एक बार मुझसे सावरे एक बार मुझसे सावरे
नजरे हमारी, नजरे हमारी आपकी चौखट पे है लगी। नजरे हमारी आपकी चौखट पे है लगी। नजरे हमारी आपकी चौखट पे है लगी। फिर भी निहारती है बेचारी खड़ी खड़ी। फिर भी निहारती है बेचारी खड़ी खड़ी। नजरों से कर रहम इन्हें हो, नजरों से कर रहम इन्हें यूं ना सताइए। एक बार मुझसे सावरे नजरे मिलाइए। एक बार मुझसे सावरे नजरे मिलाइए। एक बार मुझसे सावरे नजरे मिलाइए। ये जान कर कि आप कहीं आस पास हो, ये जान कर कि आप कहीं आस पास हो। ये जान कर कि आप कहीं आस पास हो। फिर भी समझ न आए ये दिल क्यों उदास है। समझ न आए ये दिल क्यों उदास है। अपना बना के सांवरे, अपना बना के सांवरे, अपना बना के सांवरे भूल ना जाइए। एक बार मुझसे सांवरे नजरे मिलाइए। एक बार मुझसे सांवरे नजरे मिलाइए। एक बार मुझसे सांवरे नजरे मिलाइए। हाँ, नजरे मिला के श्याम जरा मुस्कुराइए। एक बार मुझसे सांवरे नजरे मिलाइए। एक बार मुझसे सांवरे नजरे मिलाइए। एक बार मुझसे सांवरे नजरे मिलाइए। एक बार हमसे सांवरे नजरे मिलाइए। मीरा जी भगवान के तस्वीर को जब देखती नहीं है, अपनी आंखों से ओझल हो गए घनश्याम, तो दौड़ती है, दहाड़ मारती है और गिर जाती है, बेहोश हो जाती है। कन्हैया, ये निरंजन मंडल जी सियारगढ़ निवासी 51 रुपये का भेंट दिया है व्यासपीठ को, मंगल कामना। आज मीरा जी इतनी रोती है, लेकिन ठाकुर की कृपा, जो तस्वीर अग्नि में डाल दी गई, आज वह पुनः सिंहासन